मुझे आज खौफ है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है। और मुझे खौफ आ रहा है कि अगर अभी हिकमत ना इस्तेमाल की गई, अगर अभी अपने अकल का ना इस्तेमाल किया, तो हम शायद वहां पहुंच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। आज खान साहब ने कहा है कि आए बात करें, लेकिन क्या वो बात करने को तैयार है हुकूमत से? इमरान खान साहब जो है वो आजकल ऑनलाइन ही तकरीरें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इंडिया की तरह होनी चाहिए। ये इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, फौज को टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, या कि वो इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि वो वाकई इंडिया से इम्प्रेस हो गए हैं? लेकिन अल्टीमेटली जब फ्रांस और जर्मनी भी वर्ल्ड की भी जंग हुई थी तो अल्टीमेटली उनको मेज पर आना पड़ा था। इस वक्त जो है वो सिवाय पाकिस्तानी फौज को जलीलो ख्वार करने के अलावा उनकी उनकी कोई भी मेरा मकसद कोई टारगेट नहीं है इस वक्त। खान साहब से मेरा क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, खान साहब किसी के साथ मुखलस नहीं है। खान साहब भारत के साथ रिलेशनशिप क्या बनाएंगे, खान साहब का देख लें कि माजी के अंदर जो साथ उनके चला है, किस तरीके से उन्होंने उसको डिच किया है, उससे किस तरह दुश्मनी ली है उन्होंने। खान साहब की तो वो कहते हैं ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, खान साहब इस किस्म के इंसान। अब उसमें मैं खान साहब को ये पूछना चाहूंगा, खान साहब आप किस तरीके से, किस मुंह से अपने आप को भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आप ना जमहूरी वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, आपको वो चीज भारत से पसंद नहीं आती कि जहां वहां पे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है किस तरह लीडरशिप पूरी, कभी आप तब देखा उनकी असेंबलियां टूट गई मुद्दत से पहले? कभी खान साहब आपने देखा उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है? खान साहब वो अमेरिका से जब असला लेते हैं तो कैश पर लेते हैं, रशिया से तेल लेते हैं तो कैश पे लेते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस में इस वक्त तकरीबन 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी। उनकी इकोनॉमी देखी है आपने, और यूके की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, सब बांग्लादेश के साथ ही नजर दौड़ा लें आप कि आप बांग्लादेश के साथ किस रैंकिंग में खड़े हैं। तो मैं इसलिए आज ये कहना चाहता हूं कि ये लोग कामयाबी से वो काम कर रहे हैं जो मेरी आंखों के सामने ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। मैंने वो देखा हुआ ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी थी, मुजीबुर इलेक्शन जीत गया, फौज ने इलेक्शन करवाया और साफ और शफाफ तरीन पाकिस्तान की तारीख का इलेक्शन था। किसने तस्लीम नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं कि फौजी लीडरशिप की कसूर था। लेकिन वो आदमी जो चाहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो कहता है मैं मानता हूं मुजीबुर रहमान को, पाकिस्तान ना टूटता। उसने पूरी प्लानिंग की अपनी जात के लिए, उसने पाकिस्तानी फौज को लड़ा दिया सबसे बड़ी पार्टी से, मुल्क टूट गया। आज वही हो रहा है, ये पीडीएम लड़ा रही है जान के। ये जो केसेस बन रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट में केस कर दो, आर्मी एक्ट से केस कर दो, कभी आज तक ऐसा हुआ है कि ना आपने कोई तहकीकात की, ना कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, ना पता चला कि ये इसके पीछे कौन था, और एकदम जज जूरी और एग्जीक्यूशन फैसला हो गया कि जी तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। 7,500 कारकुनों को पकड़ लिया है, उसमें औरतों को पकड़ लिया है, कभी इस मुल्क में हुआ ही नहीं है। यानी जिस तरह औरतों से बदतमीजी हुई है, यानी ये क्या हो रहा है? ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैलाई जा रही हैं। ये तो जान के ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूं, घिनौना ख्वाब, जिसके अंदर एक मुल्क की तबाही देख रहा हूं सामने। ये कौन सा मुल्क इजाजत देता है अपनी इस तरह की तबाही करने के लिए, सिर्फ इन चोरों की खातिर? तो खान साहब, ये आप जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसे भी पाकिस्तान में जो अभी तक नाक में रोटियां नहीं डालते, वो मुंह में ही डालते हैं। देखें, आप इस पाकिस्तान की तबाही पे तुले हुए हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त मैं हमेशा 2 लफ्ज इस्तेमाल करता था, मैं बड़े दुख के साथ, कहतुर रजाल। जी, कहतुर रजाल।
तो उसमें बस ये कहतुर रजाल ही नजर आ रहा है। 75 साल तक कोई, मेरा मकसद है, आज तक हमें कोई मुखलस लीडरशिप नहीं मिल सकी, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स में तो कुछ नहीं। मैं यकीन करें, इन सबको मैं जब देखता हूं तो मुझे अब आज परवेज मुशर्रफ बड़ा याद आता है। लेकिन देखें, उसमें ये मैं अफसोस के साथ ये चीमा साहब कह रहा हूं कि जो कुछ भी आज पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया, मैं जिस तरह आपको शायद अगले दिन भी अर्ज की थी, इस वक्त कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था गूगल की मोनोपोली के बारे में। भारत में डायलॉग शुरू हो चुका है, हाउ टू ब्रेक दैट मोनोपोली। भारत के अंदर गूगल को नया ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है। लेकिन अफसोस कि आपकी डायरेक्शन क्या है? अमर बिन मारूफ, जिहाद की तैयारियां, और उसके बाद लोगों के साथ झूठ, सारा दिन झूठ बोलना। और ऑब्जेक्टिव क्या है? पावर एंड मनी, पावर एंड मनी। और एसेट्स क्या है मुल्क के? 7-8 बिलियन डॉलर सारे। तो उसके बाद फिर आप खुद ही फैसला करें। और दूसरा चीमा साहब, आप तो कल आप कह रहे थे कि मैं उस इलाके में था जहां में थे, जहां पे ये कल लॉन्ग मार्च था। मैं वहां पे अर्ज करता चलूं कि चीमा साहब, वहां पे लोग कम और पुलिस ज्यादा थी। इस वक्त तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल में कुछ 2000 के करीब लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को हॉस्टेज बना के रखा। एब्सोल्युटली। मैं वो जो टेंट बाजियां होती रही हैं मोटरवे के ऊपर, और मुझे दुख हुआ इस बात का कि मोटरवे पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर्स ही नहीं। तो मुझे लगता है, वहां से डर लगता है कि शायद ये दिस इज व्हाट आवर डायरेक्शन इज ऑफ पाकिस्तान। अब आइंदा फ्यूचर में आपके किसी लीडर की कोई इंटरव्यू भी नहीं लेगा भाई, तौबा कर गए हैं। अब सिर्फ गालियां मुझे भी और आपको भी बहुत पड़ती हैं वैसे पीटीआई वाले। मैं तो आज चीमा साहब देखें, अगर इन गालियों को सुन के माइंड करना हो तो फिर तो आप बोल ही नहीं सकते ना। फिर आप बुरका पहन लें। फिर आप, सही बात है, फिर तो बुरका पा के तुम जो मंजी थले वाड़ दो ना, फिर वो मैं तो आई डोंट बिलीव इन इट। मेरे ख्याल में अगर आपके पास नॉलेज है एंड यू डोंट हैव गट्स टू एक्सप्रेस इट, दैट नॉलेज इज वर्थ नथिंग। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरा, इफ you have to have an opinion as a human, as a decent human, and if you cannot express that opinion, it's a shame on you, मेरा friend। उसकी वजह ये है कि एक देखिए, मेरी ओपिनियन, I cannot be right all the time। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ये ठीक है। मैं दूध का धुला मैं भी नहीं हूं, मुझ में भी खामियां होंगी, but this is what I believe in और I need to express it। अच्छा, लोग करते हैं, लोग फिर उसमें आपने इन्होंने, दिस इज व्हाट, देखिए इस वक्त पीटीआई डजंट एग्जिस्ट ऑन इन पाकिस्तान। पीटीआई एग्जिस्ट ऑन ट्विटर। इस ट्विटर की पार्टी है। यस, इस वक्त खान साहब जो देखें इन्होंने सिर्फ एक इंटरनेट पार्टी बनाई है, और उसमें नून लीग भी फेल है, पीपल्स पार्टी फेल है। आपको हर जगह नजर इसलिए पीटीआई आती है, देख लिया आपने कि सड़कों में कोई नहीं। और जिस तरीके से इनके जो लौंडे लपाड़े हैं वो जिस तरीके से फोटो बना के पेश करते हैं, देखें जी समंदर, लोगों ने सेल फोन ऑन कर लिए हैं, 15 लाख लोग खड़े हैं अमीरुल मोमिनीन के सामने। वो खड़े सारे 25 पुलिस वाले होंगे, अद्धे अद्धे एजेंसियां वाले चिट्टियां कपड़े च फिर रहे होंगे अंडर कवर। 15,000 पुलिस वाले जब असाइंड है इनके लिए, खान साहब के लिए, तो बंदा नाम गया, 15,000 भी बंदा बड़ा होता सरकार, मैं तो कहना। और मैं तुहानू दसी सी गल कि इन्ने ते मदारियां दे कोल लारी गड्डियां ते बैठे होंदे ने बंदे जिहदे ਲਈ फिरदा ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੁਆਰੀਏ ਗੁੱਠ 'ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨੇ ਇਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। तो मैं हैरान हूं, पता नहीं क्या गलतफहमी है। हाँ, इस चीज में मास्टर है, एंटरटेनमेंट का बादशाह है। इसके बाद खान साहब का अगला कैरियर स्टेज ड्रामे होंगे, ਉੱਥੇ भी होएगी। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਡਾਂਸ।